अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, क्या हम लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर सीख सकते हैं? हमें अगर गाड़ी चलाना है तो हमें उसे चलाकर सीखना होता है। हर कोई उस पर सर एक न एक बार ज़रूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती हैं। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखेंगे। दुनिया के महान स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी, लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही न लगे। इसका मतलब होता है कि उस डर को काबू में करना आना चाहिए। आज हम उसी डर को काबू में करने के लिए कुछ बातें बताएंगे ताकि आप उन्हें इस्तेमाल करें और अपने डर को काबू में कर सकें। नंबर 1, आपको खुद के बारे में नहीं सोचकर टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। मतलब यह है कि आपको स्टेज पर जाते ही यह लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे और आप कैसे लग रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों की परवाह न करके आपने टॉपिक या आपने मैसेज जो आप लोगों को देने आए हैं उसके बारे में सोचें। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। लोग बिना तैयारी के ही स्टेज पर चले जाते हैं और सब भूल जाते हैं। इसके बाद अंत में जब आप बोलने जाएं तो यह उम्मीद करें कि आप असल में कामयाब हों। अपनी विनम्रता को बनाए रखें और डर को बगल में रखें और खुल के बोलें। नंबर 2, एक टोन में न बोलकर अपनी बात के ज़रूरी शब्दों पर जोर दीजिए। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं होती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक रंग की होती तो कैसा लगता? आपके आसपास की दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो आपको कैसा लगता? उसी प्रकार आप जब स्पीच दे रहे हो तो अपने टोन को बदलते रहें और जो आपकी स्पीच के ज़रूरी शब्द हैं उन्हें अलग टोन में या आराम से अपनी बात के ज़रूरी हिस्सों को अलग तरह से बोलने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला, अपने स्पीच को बदलना। दूसरा, अपने बोलने की रफ्तार को बदलना। तीसरा, कुछ देर तक रुक कर बोलना। अगर आप कुछ मज़ेदार बात बता रहे हैं तो कुछ खूबसूरत लम्हों को बताते हुए हल्के टोन में बोलें ताकि वो अलग लगे। इससे आपकी स्पीच में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। नंबर 3, अपनी बात को लोगों में भावनाएं पैदा करना। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सकते हैं तो वे आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसीलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करती है खुशी। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वह अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसके इस्तेमाल से उसका दर्जा उठ जाएगा। इस वजह से वह आईफोन खरीदेंगे। इस तरह से आप लोग में भावना पैदा कर सकते हैं। आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। तभी आप लोगों के अंदर भावनाएँ ला सकते हैं, अपनी स्पीच को बेहतर बोलने के साथ गेस्चर का भी ध्यान देना चाहिए। गेस्चर का मतलब होता है कि बोलते वक्त अपने हाथ और शरीर को अपने स्पीच के हिसाब से हिलाना। ये सारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसकी प्रैक्टिस आप शीशे के सामने कर सकते हैं ताकि आप अपने गेस्चर और स्पीच की टोन को